जो व्यक्ति बोलता ही झूठ है फिर कोर्ट में जाके माफी मांगता है, जनता के दरबार में उसका चेहरा पहले बेनकाब हो चुका है। सबसे बड़ा झूठा अगर दुनिया में कोई है तो उनका नाम श्रीमान अरविंद केजरीवाल है। सवाल यह है कि आपके पास इतना बड़ा अलायंस पार्टनर है ईडी और सीबीआई का कि लोग कहते हैं कि आप रेड करवाते हैं किसी एजेंसी से और उसके कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद आपके अकाउंट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स आ जाते हैं। अब जस्ट बिकॉज वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं तो वो जायज हैं ये कहीं ना कहीं डर और धमकाने का? ऐसा है, एक अलग कार्यक्रम में माननीय अमित शाह जी ने बहुत क्लैरिटी के साथ बताया था कि बिल्कुल झूठे आरोप इनमें कोई सिर पैर ही नहीं है, कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। चुनाव के समय चंदा है और हमें नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आया है। और ये बिल्कुल झूठे आरोप हैं, मैं आपके चैनल पे कर, बिल्कुल झूठे आरोप हैं जिनका एक भी कोई तर्क और तथ्य नहीं दे पाया। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और मणिपुर से महाराष्ट्र तक गए। महाराष्ट्र में बड़ी इंडिया अलायंस की रैली भी हुई। मैं पूछना चाहती हूं कि कहीं आप ऑपोजिशन को अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे? नहीं, कम से कम मुझे खुशी इस बात की है, विदेश यात्रा की बजाय आजकल भारत यात्रा भी कर रहे हैं। नहीं तो हम तो विदेश यात्रा की कहानी आपके माध्यम से सुन रहे थे। प्राप्त क्या हुआ? अल्टीमेटली तो रिजल्ट आता है। मध्य प्रदेश से गुजरी, मध्य प्रदेश हार गए। छत्तीसगढ़ से गुजरी, छत्तीसगढ़ हार गए। राजस्थान से गुजरी, राजस्थान हार गए। अब पूरे देश में गुजरी, आप समझ रहे हो क्या क्या हारने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पर ये कह रही हैं कि बीजेपी कहर बरसा रही है, ऑपोजिशन को जिंदा ही नहीं रहने देना चाहती और तमाम वो एजेंसियां, तमाम वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है। क्या बीजेपी डरी हुई है? मैं पहली बात तो आपको कह दूं नाविका जी, ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और ये भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं। ये पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, कहां चुनाव है कहां नहीं, इस पे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अपने सबूतों के आधार पर, अपने समय सारणी के आधार पर कार्रवाई करती हैं। पहली बात तो ये, इसका हमसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, स्वतंत्र है। हाँ, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आपके नेताओं की यहाँ तो जाती नहीं, इसीलिए दूर दूर तक कोई घोटाला करेगा तो जाएंगे, करेंगे नहीं तो क्यों आएंगे? पहली बात है। दूसरा आपका सवाल क्या था? ये आपके पार्टनर है सबसे बड़े। नहीं, वो तो मैंने कह ही दिया। नहीं तो सवाल तो यही है कि आप उनकी आवाज बंद करना चाहते हैं और आपके आरोप लगाए हुए लीडर्स अगर आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां जाना बंद हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है नाविका जी। कोर्ट में केस जब चलते हैं, उसका ट्रायल होता है, उस पर सबूत दिए जाते हैं, उसका निर्णय आता है। और भारत के लोकतंत्र में हमारी जो पूरी व्यवस्था है, इसमें कोर्ट्स एक ओपन, कोई भी जा सकता है, आप में से कोई जा सकता है, कोई और भी जा सकता है। आप मुझे बताइए, इन्हीं कोर्ट्स में जाके अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक कितनी बार जो झूठे आरोप लगाए उस पर कितनी बार माफी मांगी, बताओ? मानहानि के दावे तो कई बार उन्होंने माफी मांगी है, नितिन गडकरी जी से, अरुण जेटली जी से, विक्रमजीत मजीठिया जी से, बाकियों से। ऐसे 5 लोगों के नाम मैं कम से कम गिना सकता हूं जो व्यक्ति बोलता ही झूठ है फिर कोर्ट में जाके माफी मांगता है। जनता के दरबार में उसका चेहरा पहले बेनकाब हो चुका है। सबसे बड़ा झूठा अगर दुनिया में कोई है तो उनका नाम श्रीमान अरविंद केजरीवाल है। लेकिन और मैं क्या नहीं, सबूत है आपके आपका पास? रिकॉर्ड कहता है। नहीं, सबूत क्या है? सबूत क्या है? कोई मनी ट्रेल अरविंद केजरीवाल तक मिली? नाविका जी, अब चैनल पे मेरा काम नहीं है, ईडी सीबीआई का काम है। अगर यही था तो मनीष सिसोदिया जी जेल में है कि नहीं है? शराब घोटाले में है। कविता जी जेल हैं, शराब घोटाले में है। संजय सिंह जी जेल में है, शराब घोटाले में है। अब इनके कौन कौन से घोटाले, सत्येंद्र जैन से लेकर बाकी सब आपके पास हैं। अगर ये जेल में है, कोर्ट में जाने के बाद भी इनको कोई राहत नहीं, तो इसमें मैंने कुछ करना है कि कोर्ट ने करना है? मैं और आप तो एक चैनल पे डिसाइड नहीं कर सकते किसको बेल मिलनी, किसको जेल मिलनी है। कानूनी प्रक्रिया है और देश का कानून तय करता है।
ये अनुराग ठाकुर, नाविका कुमार जी तय नहीं कर सकती। आज प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं आवाज दबाने की कोशिश करती है लोगों की, और खास करके ये इस कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि बहुत से सीनियर लॉयर्स ने भी एक पत्र लिखा है और कहा है कि जुडिशरी को दबाया जा रहा है, जुडिशरी को डराया जा रहा है। मैं इसका पर्सपेक्टिव समझना चाहती हूँ। देखिए, जब चुनावों में हार दिखती है तो कांग्रेस ईवीएम पे ठीकरा फोड़ती, पहले कह देती है ईवीएम से हारेंगे, लेकिन जब जीते हैं तब कभी नहीं कहते ईवीएम ठीक थी। अब जिस पार्टी ने 60 साल सरकार देश में चलाई हो, वो सभी संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। After all, these are all constitutional bodies. If they don't have trust and the party who has been in power for 60 years, that raises a lot of question mark on the timing and also on the allegations they have made. और जुडिशरी के ऊपर, अरे वो पार्टी कह रही है जहां पर इंदिरा गांधी जी ने 1975 में जो किया वो देश भूला नहीं है। जुडिशरी के सामने जो इंदिरा गांधी जी ने आवाज दबाने का काम किया, जनता ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज एक बार फिर कांग्रेस इन संवैधानिक संस्थाओं का आवाज दबाने का काम कर रही है, प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है, और जुडिशरी के खिलाफ जो बार बार बयान ये राजनीतिक दल दे रहे हैं, ये निंदनीय है, अशोभनीय है। इनको माफी भी मांगनी चाहिए। और हिंदुस्तान का जुडिशियल सिस्टम बहुत बढ़िया है। और एक मैं उदाहरण आपको देता हूं। आप जब मोदी जी सीएम थे, कांग्रेस ने फर्जी केस उनके ऊपर किए। नाविका जी, उस समय भी नरेंद्र मोदी जी जांच एजेंसियों के सामने जाकर पेश हुए, कोर्ट केसेस में लड़ा। उन्होंने तब भी कहा था मुझे जांच एजेंसियों पर भी भरोसा है, मुझे देश के न्यायालयों पर भी भरोसा है। ये वो व्यक्ति है जिसके ऊपर पूरी कांग्रेस की सरकार उस समय लगी थी, उसके बावजूद उनका विश्वास संवैधानिक संस्थाओं में पूरा था। लेकिन जो लोग स्वयं कभी राजनीति में 60 साल रहे, सत्ता में रहे, आज उनका विश्वास क्यों नहीं? ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जब राजनीतिक लड़ाई हार गए, अभी हारे कहां, चुनाव कहां हुए हैं? अरे एक के बाद दूसरे इलेक्शन में हार रहे हैं। तो इस चुनाव को आप मान रहे हैं कि आप जीत चुके हैं? देखिए, मैं जनता की आवाज को सुनता हूं। आज जब मैं दक्षिण भारत जाता हूं, उत्तर भारत जाता हूं, कल मैं जम्मू में भी था, देश के किसी कोने में जाता हूं, तो लोग कहते हैं माय चॉइस मोदी। 2004 में भी ऐसी कुछ आपकी पार्टी को खुशफहमी थी, इंडिया शाइनिंग था। देखिए, गलतफहमियां तो आप लोग कई बार पैदा करते हैं। 2014 में भी की आपने, 2019 में भी की। आप लोग 2014 में कहते थे भाजपा पूर्ण बहुमत, 200 आ जाएगा तो बड़ी बात हो जाएगी। नाविका जी 282 जीती, पूर्ण बहुमत। 30 वर्षों के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत किसी को दिया, तो मैं आप सबका धन्यवाद दूं, वोटर्स का, भारतीय जनता पार्टी को दिया। फिर 2019 आई तो सबने कहा 5 साल मोदी सरकार रहेगी, अब कौन वापस रिपीट करेगा? कहां 200 भी नहीं टच कर पाओगे, यही चर्चा थी। लेकिन देश की जनता समझदार है। देश की जनता ने 303 सीटें हमें जिताई और एक रिकॉर्ड बनाया, और अब की बार 400 पार। ये देश के कोने कोने से आवाज है। ये कोई अहंकार नहीं है नाविका जी, ये मैं इसलिए कह रहा हूं अहंकार नहीं है। जब आप काम करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बोलता है। हमारी कमिटमेंट थी, हमारी कैपेबिलिटी थी, हमारी कॉन्शियस सदा क्लियर थी, जो हमने देश के लिए काम किया। इसलिए आज हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने देश का भलाई के लिए पाई पाई बचाई भी, देश की भलाई कराई भी, जिसने अपना पल पल और क्षण क्षण देश के लिए जिया है, अपनी मां के देहांत के 2 घंटे बाद देश के लिए फिर काम करना शुरू कर दिया, ऐसा प्रधानमंत्री देश ने पहले कहीं नहीं देखा, मोदी जी ने करके दिया। तो विश्वास क्यों ना हो, क्यों ना हो? ईमानदार सरकार हो, उपलब्धियों भरा आपका 10 वर्ष का कार्यकाल हो, दुनिया में योग से लेके आयुर्वेद आपने दिया हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस दिया हो, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस दिया हो, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस दिया हो, और यही नहीं G20 का सफल आयोजन किया हो, और अब 2030 में यूथ ओलंपिक्स और 2036 में समर ओलंपिक्स की भी कमर कस ली हो। तो 2000